हरे। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में भगवान शिव के विवाह की कथा का स्मरण हम लोग कर रहे थे। भगवान शिव द्वार लगे हैं, द्वारचार के लिए लगे हैं। मैना माँ ने जब उनका विकट रूप रुद्र ही जब देखा, जब शिव जी के रूप के विकट रूप को देखा है, सारी स्त्रियां डर जाती हैं। शिव जी जनवास आते हैं। माँ जो है, मैना माँ जो है, कहती है कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो इस तरह का वर उन्होंने सुझाया, और जिसके लिए पार्वती ने इतना तप किया। पार्वती जी उन्हें समझाती हैं कि मेरे भाग्य में जो जैसा लिखा होगा वो मैं जहाँ भी जाऊंगी तो वैसा ही सुख या दुख पाऊंगी, इसलिए आप कलंक मत लीजिए। समाचार जो है सप्तऋषियों और नारद जी तक पहुंचता है। सभी लोग आते हैं, बताते हैं। नारद जी ने जब बताया है तब सुने नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। छन बहु व्याप्यो सकल घर घर यह संवाद। फिर जाके पूरे हिमाचल के घर में, पूरे हिमाचल के नगर में यह संवाद जो है सबको जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिला? तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। जग संभव पालय लय कारण, निजे लीला बपु धारने। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। नारद जी ने सबको समझाया है और कहा है कि आपकी बेटी तो जगत जननी है, सदा शिव के वामांग में वास करती हैं। नारद के वचनों को सुन के सभी के दुख दूर होते हैं और यह बात पूरे नगर में फैल जाती है। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। मैना और हिमाचल राज जो है आनंद मगन होते हैं, पार्वती के चरणों की वंदना करते हैं। सारे नगरवासी प्रसन्न हैं। लगे होनपुर मंगल, नाना सजे सबई हाटक घट। नाना भांति अनेक वही जेवनारा, सुख शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पूरे नगर में मंगल गान होने लगे। सारे बाजारों को सजा दिया गया है। हर तरह के अनेकों भोजन बनाए गए हैं। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। ऐसी रसोई, ऐसे भोजन तैयार किया गया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जगदम्बा स्वयं विराजमान है वहाँ किस बात की कमी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। और सभी को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। विष्णु जी, ब्रह्मा, देवताओं को बुलाया गया है। पंक्ति बैठी हैं, खाना जो है परोसा जा रहा है। नारे वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुवानी। स्त्रियों की जो वहाँ उपस्थित हैं, स्त्रियां देवताओं को भोजन करते देख मधुर गारी देने लगी हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचुपा वही। स्त्रियां गाली देने लगती हैं, व्यंग भरे वचन सुनाती हैं। देवतागण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। जेवत जो बड़े अनंत, सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बांस जह जह जाको रहो।
भोजन करने के पश्चात सभी को पान खिलाया गया है और सभी लोग अपने जनवास में जो जहाँ पे जिसको वास दिया गया वहाँ प्रस्थान करता है। बहुर मिनन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमाचल को विवाह का समय बताया है और देवताओं को बुला लिया है। बोल सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचितो आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। देवताओं को बुलाया गया है, सबको आसन दिया है। वेदिका सजाई गई, स्त्रियां सुमंगल गीत गा रही हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न भरनी बिरंची बनावा। वेदिका पर एक सुंदर सिंहासन, ब्रह्मा जी की रचना का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान शिव को उस आसन पे बैठाया गया है। भगवान शिव ने राम जी का स्मरण करके आसन ग्रहण किया है। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लई आई। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया है, अनेकों प्रकार से सजा के माँ को लाया गया है। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छबियस जब जग कवि को है। माँ की छवि को देख के सारे देवता मुग्ध हो जाते हैं। जगत में ऐसा कौन सा कवि है जो शोभा का वर्णन कर सकता है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीन्ही प्रणामा। पार्वती को जगत जननी और शिव जी की पत्नी जान के देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया है। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोट्यु बदन बखानी। भवानी की सुंदरता जो है अप्रतिम है, उसकी शोभा कहीं नहीं जाती है। कहीं नहीं कोट्यु बदन नहीं बनई, परनत जग जननी शोभा महा। जगत जननी की सुंदरता को करोड़ों मुखों से भी बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। सकुच ही कहत श्रुति सेद, सारद मंदमति तुलसी का। उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए वेद पुराण संकोच करते हैं। फिर यह तुलसी, यह मंदमति तुलसी भला कैसे कह सकता है। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप सियो जहाँ। छवि की खान सुंदरता के मूर्ति माँ वहाँ जाती हैं जहाँ शिव जी विराजमान है। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। लेकिन माँ जो है भगवान शिव को देख नहीं पाती है, लेकिन उनका मन शिव कमल चरणों में लगा हुआ है। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर रहा। संकोच के मारे शिव जी के चरणों को नहीं देखते हैं, लेकिन मन तो वहीं भ्रमर कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति, पूजौ शंभु भगवान। को सुनि संशय करे जनी, सुरगनादि जिय जानी। मुनियों ने आज्ञा दी है। शिव और पार्वती जी ने पहले गणेश जी का पूजन किया। बाबा ने लिखा कि को सुनि संशय करे है जन। गणेश जी जो है शिव और पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन भगवान को अनादि जाके इस बात को कोई संशय नहीं करेगा। को सुनि संशय करे है जनी, सुर अनादि जिय जान। कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की है। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुछ कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में जैसी विवाह की रीत कही गई थी, मुनियों ने वह करवाई है। हिमाचल राज ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पित किया है।
पान ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। भगवान शिव ने जब पार्वती का हाथ ग्रहण किया है तब सारे देवता प्रसन्न हुए हैं। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। मुनियों ने वेद मंत्र पढ़ा है, सभी लोग भगवान शिव की जय करते हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भय विधिवाना। वाद्य बज रहे हैं और आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। हर गिर जाकर भय विबाभु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। इस तरह से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ है। दासी दास तुरग रथ नागा, धेन बसन मणि वस्तु विभाग। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाहिज दीनन जाहि बखाना। हिमाचल राज ने दहेज में दासी दास रथ घोड़े अनेक प्रकार की चीजें जो है दी है, जो वर्णन से परे हैं। दाहिज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरी हिम भूधर कहो। अनेकानेक दहेज देने के बाद हाथ जोड़ के हिमाचल राजी कहते हैं, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहे रहो। आप हे पूर्ण काम शिव जी, आपको मैं क्या दूं, ऐसा कह के हिमाचल जी ने शिव के चरण पकड़े हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो। भगवान शिव कृपा के सागर हैं, अपने ससुर को समझाते हैं। पुनि गहे पथ पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन कियो। और उसके बाद मैना जी ने भी प्रेम से भगवान शिव के चरण पकड़े हैं। नाथ उमा ममो प्राण सम, गृह किंकरी करेओ। क्षम्यउ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। मैना जी कहती हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, ये उमा मेरी प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपनी सेविका बनाइएगा। क्षमे हो सकल। क्या माँ बाप पहले कैसे शिक्षा देते थे, तब गृहस्थ जीवन सुख में बीतता था। पार्वती की माँ मैना ने कहा भगवान शिव के, नाथ उमा मम प्राण सम, उमा मेरे प्राणों के समान प्रिय है। गृह किंकरी करे, इसे अपनी सेविका सहचरी बनाइए। क्षमे हो सकल अपराध, इसके सारे अपराधों को क्षमा करिए, ऐसा वर मुझे दे। ओई प्रसन्न भरुदेव। तब बहुविधि शंभु सासु समुझाई, भगवान शिव ने सासू जी को समझाया है। तब सासू माँ गमनी भवन घर चली जाती हैं, चरण से रुनाई, शिव जी को शीश नवा के घर चली जाती हैं। जननी उमा बोली तबलीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। तब माँ ने उमा को बुलाया है और उनको शिक्षा दी है। यही शिक्षा जो है जीवन में काम आता है। अगर माता पिता अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा देते हैं। मैना जी ने कहा, करे हो सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव जूजा। भगवान शिव के चरण कमलों की सेवा करना, पति की सेवा करना नारी का सबसे बड़ा धर्म है। बचन कहत भरे लोचन बाहरी, बहुरी लाई बुर लीनी कुमारी। कहते कहते उनके नेत्र सुरत हो जाते हैं। बेटी को अपने हृदय से लगाती हैं, फिर कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही। विधाता ने स्त्रियों को क्यों बनाया? क्योंकि पराधीन
सपने हूँ सुख नाही। पराधीन जो है उसे सुख नहीं है, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजो कीन कुसमय विचारी। प्रेम में माँ विकल हो जाती हैं, लेकिन कुछ अवसर जान के धैर्य रखती हैं। पुण्य पुण्य मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुण्य लपटानी। इधर पार्वती माँ सबसे भेंटती हैं, जिसका उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब स्त्रियों से मिलके एक बार पुनः अपनी माँ से मिलती हैं। और मैना माँ जननी ही बहुर मिली, चली उचित आशीष सब काहू दही। माता से मिलके चलती हैं। स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया है। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। पार्वती जी मुड़ मुड़ के माँ को देख रही हैं, लेकिन सखियां उन्हें शिव के पास ले जाती हैं। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। महादेव जी ने फिर याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ अपने भवन को चल पड़े हैं। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। देवता प्रसन्न होते हैं, वाद्य बजाते हैं, आकाश से पुष्प की वर्षा होती है। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति है, विविध बाति परितोष करे, विदा कीन वृष केतु। हिमाचल राज भी अपनी पुत्री को पहचानने के लिए चल पड़ते हैं। तब शिव जी ने उन्हें समझाया है और हर तरह से समझा बुझा के वापस किया है। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हनु हिमवाना। हिमाचल राज वापस घर लौट आए हैं। सभी पर्वतों सरोवरों को बुलाया है, सबको आदर दिया, दान दिया, मान दिया। और इस तरह से हिमाचल राज ने सबको विदा किया है। इधर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश आते हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सारे देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहमो बखानी। भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूँ, ऐसा बाबा ने लिखा। और इधर ऐसा कह के श्रृंगार का वर्णन न करने का गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि जगदीश हैं। करें विविध विधि भोग विलासा, घनन समेत बसई कैलासा। करही भगवान शिव और पार्वती हर तरह से भोग विलास करते हैं और गणों के साथ कैलाश पे बस रहे हैं, रह रहे हैं, विहार करते हैं। हर गिरिजा बिहार नित नयमो, विधि विपुल काले चली गयबू। भगवान शिव पार्वती जो है हर तरह से नया बिहार, हर तरह से बिहार कर रहे हैं, आनंद में हैं। और इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। तब 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी का जन्म होता है, जिन्होंने बड़े होकर तारक असुर को मारा है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। सभी लोग जो है स्वामी कार्तिकेय के बारे में वेद पुराण सब जानते हैं। जग जान सन्मुख जन्म, करम प्रताप पुरुषार्थ महा। सभी लोग स्वामी कार्तिकेय के जन्म और पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं।
ते ही हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। इसलिए मैंने शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के चरित्र को संक्षेप में कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वही। बाबा ने कहा भगवान शिव और पार्वती के विवाह को जो भी कहेगा या गाएगा, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, वे हर तरह से उनका जीवन मंगलमय होगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार, बरनय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारो। बाबा ने लिखा कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, गिरिजापति भगवान शिव का जो चरित्र है सागर के समान अपार है, वेद भी उससे पार नहीं पा सकते हैं वर्णन करने में। तब यह तुलसीदास अल्प बुद्धि तुलसीदास भला, बरनय तुलसीदास किमी, तब यह तुलसीदास जो अल्पमति है, मतिमंद है, वह भला भगवान शिव के चरित्र का कैसे वर्णन कर सकते हैं। इस तरह से भगवान शिव की विवाह की कथा जो है पूर्ण होती है। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे निवास कर रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ है, तारक असुर का वध हुआ है और कथा अब जो है आगे बढ़ेगी। इस कथा को सुन के याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से क्या कहा या भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पुनः क्या पूछा, इस कथा का वर्णन जो है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलाते हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम।